हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे एक्सरसाइजों को सोल्व कर दिया है। अगर आपने उस सारे वीडियो को नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, सबसे पहले आप वो देखें, क्योंकि यह ऐसा एक्सरसाइज है दोस्तों आपसे तभी बनेगा जब आप पीछे के सभी बनाए हुए रहेंगे तब, क्योंकि यह इसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है विविध प्रश्नावली में, और इससे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रहती है। तो अगर आपको इसको पूरी तरह समझना है तो आप इससे पहले जो छूटा हुआ उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट दे दिए गए है, उसमें सभी एक्सरसाइजों का सॉल्यूशन विस्तार से बताया गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करेंगे विस्तार में। तो देखिए कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर इतना हो, तो दिखाइए कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर के लिए ए आई प्लस बी ए के होल पावर n बराबर ए के पावर n आई प्लस ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ आई कोटि द्वितीयक का तत्समक आव्यूह है। तो इसको क्या करना है दोस्तों कि सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो इसको मैं पहले कॉपी पे उतार लेता हूँ और आपको विस्तार में बताता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हल में लिखना है कि दिया है ए बराबर, यहाँ पर दिया हुआ था दोस्तों, दिया है ए बराबर कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 1, यहाँ पर 0 0। इसके बाद एक चीज़ बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए आई प्लस बी ए के पावर n था बराबर ए के पावर n बराबर आई प्लस ए आई दोस्तों n इंटू ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको दोनों तरफ सिद्ध करना है। इसको कुछ थ्योरी होते हैं दोस्तों, वो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। यह 3 स्टेप में सिद्ध होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना होगा। इसी तरह आपको जो पहला क्वेश्चन है वो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सेम तरह के ही बनेगा, स्टेप 1 2 3 करके। तो हम इसमें सबसे पहले स्टेप 1 कर लेते हैं और फिर इसके बाद स्टेप 2 करेंगे। तो यहाँ स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि n बराबर 1 रखना है, और स्टेप 2 में फिर k रखेंगे, और स्टेप 3 में आपको k प्लस 1 रखना है। तो चलिए यहाँ पर हाली हाली रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं स्टेप 1 में, यहाँ n बराबर 1 रखने पर जहाँ पर आपको n दिख रहा है सभी जगह क्या रखना है, आपको n रखना, नहीं 1 रखना है। देखिए मैं हाल ही इधर रख लेता हूँ, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ रखना। तो हो जाएगा ए आई प्लस बी ए के पावर 1, यहाँ पर n के जगह हम 1 रख दिए। इसके बाद क्या है दोस्तों, a के पावर n है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस a 1 इंटू a 1 माइनस 1, यहाँ भी n है, फिर हो जाएगा बी ए, यहाँ पर हो गया इतना। अब जब सभी का पावर 1 है तो 1 के तो इतना ही हो जाएगा ए आई प्लस बी ए। किसी का पावर अगर 1 रहता तो उतना ही हो जाता। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 है तो ये हो जाएगा ए आई प्लस, यहाँ इसमें गुना कर देंगे 1, नहीं तो यहाँ पर आप काट दीजिए तो कट जाएगा, तो यहाँ तो कट गया तो बचा क्या है, यहाँ सिर्फ बी ए, तो यहाँ पर हम बी ए लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर आपको एक बार लिख देना है कि फर्स्ट स्टेप हो गया LHS बराबर RHS, अतः दोनों बराबर आ गया। तो ये लिखना है कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य, क्योंकि दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब स्टेप 2 करना। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि आपको n बराबर k रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर k रखने पर उसी समीकरण में रखना है ए आई प्लस बी ए के पावर, यहाँ n तो k हो जाएगा, फिर a के पावर k आई, फिर प्लस k a के पावर k, यहाँ n माइनस 1 था तो k माइनस 1 हो जाएगा, फिर इंटू बी ए। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग कर देना, नहीं तो यहाँ तो आप मान लीजिए, माना यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ n बराबर k के लिए कथन सत्य। अब स्टेप 3 कीजिए, ये स्टेप 2 हो गया, 1 हो गया। स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि n बराबर k प्लस 1 रखना है। तो उसी समीकरण में रखना है दोस्तों ए आई प्लस बी ए के पावर n, तो n के जगह पर k प्लस 1, फिर बराबर k प्लस 1 इंटू आई था आई, अब फिर हो जाएगा प्लस
के प्लस वन, यहाँ पर एन के जगह पे, फिर ऊपर क्या हो जाएगा ए के पावर के इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि दोनों तरफ जो आई है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ए है, तो आई का मान क्या होता है 1 होता है, वो रखना है आपको, और ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था वो रखना है। आई का मान होता है 1001, फिर भी यहाँ पर ए है तो ए का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो वाला रखना है। और इन दोनों का क्या है के प्लस वन, तो यहाँ पर हम कर देते हैं दोनों का हल, नहीं तो यहाँ पर आप दोनों को अलग भी करना है, तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग ही लिख देते हैं। अब इधर भी जो है उसको में भी हम क्या करेंगे आई और ए का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों ए के पावर के प्लस वन, और फिर इधर आई है तो आई का मान क्या था 1001, फिर प्लस देंगे के प्लस वन ए के पावर के इंटू बी, और ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को गुना कर देना है। तो देखिए ए इसके अंदर करना और बी इसके अंदर करना, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा पहले कर लेते हैं एक बार, अब फिर दोनों को जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 0 0 प्लस 0 0 0, सिर्फ यहाँ पर बी, तो इस पर भी पावर था के प्लस वन, इस पर भी पावर था के प्लस वन। इसके बाद इसमें भी आपको क्या करना है इधर इसमें भी गुना कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ 1 है वहाँ के प्लस वन, फिर इधर 0 0 एक बार के प्लस वन। इधर क्या है दोस्तों इसको भी बी अंदर गुना कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर इसमें हम इन दोनों का अंदर गुना करेंगे तो ये तीन को तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 0 0, दोनों को गुना करना है, तो ये हो जाएगा के प्लस वन इंटू ए के पावर के, और एक ही बी है तो इसका इंटू इधर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है इधर इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 0 को जोड़ेंगे ए के साथ तो ए हो जाएगा, फिर 0 को जोड़ेंगे बी के साथ तो बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और ये 0 0 तो 0 ही रह जाएगा, और इधर ए है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब ऊपर देखिए के प्लस वन पावर सेम है तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। इसके बाद इधर भी आपको उसी तरह जोड़ना है। तो यहाँ पर 0 है तो इतना ही हो जाएगा के प्लस वन, और इधर भी 0 है तो उतना ही हो जाएगा के प्लस वन इंटू ए के पावर के इंटू बी, इसको घेर देंगे। यहाँ पर भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ए के पावर के प्लस वन, यहाँ पर भी 0 तो ये हो जाएगा के प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कितना आ गया, फिर इसके बाद इसको तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो के प्लस वन है उसको अलग अलग कर देना, बी ए, तो के इस पे कर देते हैं और फिर 1 को इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 बी ए, तो यहाँ पर 1 आ गया। गुना में दोस्तों दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको हम क्या किए तोड़ दिए हैं। अब इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण दूसरा नया स्टेप दूसरा से चलेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या स्टेप 2 से चलना। तो स्टेप 2 में क्या था यहाँ पर ए आई प्लस बी ए के पावर के था बराबर ए के पावर के आई। स्टेप 2 में जो के एन बराबर के रखे थे तो यहाँ पर के हो जा रहा। इसके बाद क्या था के ए के माइनस वन इंटू बी है। तो देखिए इधर जो हम निकाले थे स्टेप 2 में एन बराबर के रख लेते था, स्टेप 2 यही है दोस्तों, यही चीज़ हम वहाँ पे लिखे। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर भी आई और ए का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू आई का मान क्या है 100, फिर प्लस बी, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी ए का मान रख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हो गया ए का मान। अब दोनों पर पावर के लगा देते हैं। अब इधर वाला का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर के इंटू आई का मान क्या है 100, फिर प्लस दे देंगे हम के ए के पावर के माइनस वन, इतना हो गया इंटू में बी और फिर ए का मान 0100। अब इसमें भी आपको ऐसे उसी तरह गुना कर देना दोस्तों सभी को अंदर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A00 A, फिर प्लस 000 B, यहाँ पर के इसको भी अंदर कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक पावर के 0 एक पावर प्लस इसमें देखिए 3 0 है तो 3 को तो 0 के 0 ही रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा के माइनस वन इंटू बी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ए के सामने 0 तो ए हो जाएगा और इधर 0 के सामने बी है तो बी हो जाएगा ए बी
इधर 0 और यहाँ पर हो जाएगा ए। दोनों का पावर क्या है के, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा। फिर बराबर दे देंगे और फिर इधर के भी हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 है तो हो जाएगा ए के पावर के, फिर इधर 0 तो इतना भी रह जाएगा ए के पावर के -1 इंटू भी इधर 0 और इधर भी हो जाएगा ए के पावर के। अब इसको हम घेर देंगे। अब इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना, समीकरण 1 में इसका मान रख देना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का LHS हम ले लेते हैं और उससे हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर के इधर है, इसके जगह पे रख देते हैं समीकरण 1 यहाँ पर जो हम माने थे। तो यहाँ पर आपको इसका मान रख देना है। तो ये मान क्या हो जाएगा, ए के पावर के 0 और फिर हो जाएगा के ए के पावर के -1 इंटू बी, फिर 0 हो गया इधर और इधर हो जाएगा के ए के पावर के। फिर क्या था दोस्तों, इधर ए इंटू ए 0 था और बी ए था। अब आपको इसमें गुना कर देना। तो गुना करने के लिए मैंने क्या बताया, इसका लेना है R1, इसका C1, इस C2 R1 और ये R2। तो पहले C1 का करेंगे R1 एवं R2 दोनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए के पावर के और यहाँ ए। पहले हम विस्तार में लिख देते हैं, फिर इसके बाद 0। तो इसका करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, सभी संख्या 0 हो जाएगा। अभी हो गया R1 में, आप कहते हैं R2 में। तो यहाँ पर है ए के पावर के इंटू बी, यहाँ पर क्या है दोस्तों बी है। उसके बाद हम करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पर बीच में प्लस होता है के इंटू ए के पावर के -1 ई हो गया और फिर इधर हो जाएगा बी इंटू ए। तो यहाँ इसको हम घेर देंगे। अब आप करना है C2 को R1 और R2 के साथ। तो ये 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर भी 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। आप करेंगे R2 तो ये हो जाएगा ए के पावर के इंटू बी। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पहले क्या कर रहे हैं हम इसमें, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस ए के पावर के इंटू ए के पावर के इंटू फिर इधर ए हो जाएगा। अब देखिए जितना भी है इसमें कुछ घट रहे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए के पावर के -1, अगर इसे हम अलग अलग करते हैं, यहाँ पर भी 1 तो ये ए के पावर के हो जाएगा और फिर इंटू ए के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के पावर नहीं, ये भागम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस है। अगर प्लस रहता तब इंटू में होता। तो यहाँ पर ए के पावर के इंटू ए के पावर 1 हो जाएगा। तो नीचे है और एक देखिए ऊपर है, तो ई और ई कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ ए के पावर के बच जाएगा। यहाँ पर भी ए के पावर के दोनों में मौजूद है, तो हम इसमें से ए के पावर के कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए के पावर के +1। यहाँ देखिए A1 इस पे है तो इंटू में है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ दिए हैं, फिर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए के पावर के हम कॉमन लिए तो क्या बचा, दोनों में बी भी है तो हम बी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बी लिख देते हैं यहाँ पर ए के पावर के इंटू बी। अब फिर इसमें क्या बच गया, इसमें से तो दोनों निकल गया, तब बचा क्या दोस्तों 1 बचा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और इसमें के बचा और फिर इधर जो है वो लिख देंगे। तो इधर हो जाएगा ए का पावर के इंटू ए। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं के +1। अब इसको हम घेर देंगे। तो ये आ गया RHS। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं 0। यहाँ पर इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए का पावर के इंटू बी। अब फिर यहाँ पर इसको के +1 लिख देते हैं ताकि RHS में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे RHS। उसके बाद थोड़ा आपको और लिखना है n बिलोंग्स टू n करके, तो मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ। अतः n बराबर के +1 के लिए कथन सत्य। पहले तो ऐसे लिखे कथन सत्य है, फिर n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए दिया गया है PMI से। यहाँ पर लिखना मान, दिया गया मान PMI से सत्य है, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो ये हो गया दोस्तों उसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हल में लिखना है, दिया है a बराबर इतना, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर फिर उसी तरह बनेगा दोस्तों 3 स्टेप में, इसमें भी आपको हल करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए थे, n बराबर 1। यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर जितना भी है वहाँ पर 1 रख देना। तो इधर क्या हो जाएगा, सभी जगह ये 1 हो जाए 1 - 1। लेकिन उससे पहले अगर हम इसमें से
एक इसमें देखिए 3 का पावर n-1 सभी में है, तो क्या करते हैं हम सभी में से बाहर निकाल लेते हैं, तब एक ही जगह रखने में आसानी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a का पावर n है 3 n-1 कॉमन ले लेते हैं सभी में, तो क्या बचेगा सभी जगह 1 बचेगा। अब हम इसमें रखेंगे n बराबर 1, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रख देंगे और ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 का पावर 1-1 और इधर पे था 1 1 1 1 1, ये हो गया इसका। तो देखिए यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको लिखना है n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। इसके बाद क्या स्टेप 2 में क्या था कि n बराबर k रखने पर n बराबर हम k रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, a का पावर k हो जाएगा और फिर इसके बाद 3 का पावर n- कॉमन लिए थे, तो n के जगह पर हम k रख रहे हैं, तो 3 का पावर k-1 और फिर इंटू 1 1 1 1 1 सभी जगह हो जाएगा। अतः n बराबर k के लिए कथन सत्य है। अब स्टेप 3 करना है, तो स्टेप 3 में क्या रखना है दोस्तों, n बराबर k+1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर n के जगह k+1 और फिर 3 के पावर क्या था k+1 -1, n के जगह रख दिए k+1 -1, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, फिर इधर क्या था 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर सिर्फ बच क्या गया 3 का पावर k और फिर 3 का पावर k इसमें हम अंदर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का पावर k+1 बराबर 3 का पावर k इंटू 3 का पावर k सभी जगह हो जाएगा 3 का पावर k। ये हो गया हमारा RHS और ये हो गया LHS। तो अब हम LHS से चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं LHS। तो LHS में इधर क्या है a के पावर k+1, अब दोनों को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a के पावर k इंटू a के पावर 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो उतना ही चलाएगा। अब यहाँ पर a के पावर k का मान रख देना है और a का मान रख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों a का पावर k कितना आया था 3 के पावर k-1 इंटू 1 1। अब a का मान रखेंगे, तो a का मान जो क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें भी 1 1 ही था दिया हुआ। अब हम इसमें गुना कर देंगे, तो आपको करना C1 के तीनों में R1 R2 R3 तीनों में गुना करना। तो देखिए तीनों में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 1 1, फिर 1 × 1 1, फिर 1 × 1 1, यहाँ पर 1 + 1 + 1 सभी जगह 1 + 1 ही आएगा, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 + 1 + 1, फिर इधर 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, ये हो गया सभी जगह। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा सभी जगह 3 आ जाएगा। इतना हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इतना तो इंटू में था ही, यहाँ पर भी होगा 3 का पावर k-1 और यहाँ पर भी होगा 3 का पावर k-1 इंटू 3, क्योंकि हम इसमें से 3 कॉमन ले लें। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा सिर्फ 1 1 सभी जगह बच जाएंगे, तो यहाँ पर भी इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है RHS लाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर भी 3 है, इस पर भी एक पावर है, इस पर भी एक पावर है, तो देखिए माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 3 का पावर k, तो हम पहले लिख लेते हैं कि चलते आ रहा था a का पावर k+1 जो कि इधर था, देखिए यहाँ पर a का पावर k+1, तो यहाँ पर हो जाएगा a पावर k+1 बराबर 3k इंटू 1 1 1 1 1 1, तो ये आ गया हमारा RHS। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, इसलिए
n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए कथन PMI गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है। उसी तरह एक क्वेश्चन और दोस्तों तीसरा नंबर जो कि सेम उसी सिद्धांत पे बनेगा। यहाँ पर भी हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या रखेंगे, स्टेप 1 में n बराबर 1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें रखना तो a का पावर 1 हो जाएगा बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देना। तो 1 + 2 गुने 1 क्योंकि यहाँ पर n है, फिर इधर हो जाएगा -1 गुने 4 और इधर तो 1 n की जगह 1 हो जाएगा 1 - 2 गुने n। अब इसको हम हल कर देंगे तो 1 आई 2 गुने 1 3 हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 1 to 1 यहाँ इधर -4 इधर -1 -2 और 1 तो -1 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए दोनों आगे से सत्य के लिए कथन सत्य। स्टेप 2 करना है, स्टेप 2 में हम n बराबर के रखते हैं। तो यहाँ पर a के पावर k हो जाएगा n की जगह, फिर इधर हो जाएगा 1 + 2 के, इधर -4 के और इधर n तो सिर्फ k हो जाएगा -1 - 2 के। इसे समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर भी लिख दीजिए अतः n बराबर k के लिए कथन सत्य। अब स्टेप 3 करना। तो स्टेप 3 में हम क्या लिखते हैं, n बराबर k + 1 रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का पावर n k + 1 फिर इंटू बराबर 1 + 2k का पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2k का पावर a प्लस या तो k + 1 भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर k + 1 रखना। फिर इसके बाद -4 इंटू k n k + 1 इधर हो जाएगा सिर्फ n की जगह पर k + 1 इधर -1 - 2 k + 1 इसको हम घेर देंगे। इसके बाद इसका आगे का हल करेंगे तो इस सभी में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2k + 2 2k + 2 2 और 1 यहाँ 3 यहाँ पर हो जाएगा हम लिखेंगे 3 प्लस फिर इसके बाद हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 + 2k इधर देखिए -4 और फिर -1 हो जाएगा -4k - 1 इधर k + 1 और इधर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना, इधर करेंगे तो -1 और फिर इधर 2k। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके LHS से चलना k + 1 था तो यहाँ पर हम LHS से चलते हैं। LHS में क्या है दोस्तों a का पावर k + 1 तो इसको हम तोड़ देंगे। अब a का पावर k की जगह पर ये वाला मान रख देना है और a का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2k फिर इधर k इधर -4k - 1 और इधर क्या है 1 - 2k फिर a का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 1 -4 1। अब देखिए इसमें गुना कर देना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए पहले तो आपको C1 का करना है R1 एवं R2 तो हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पर आपको जैसे जैसे है वैसे वैसे गुना करना है तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं यहाँ पर 1 होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया वो दोस्तों, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस 3 दूनी 6k फिर इसके बाद हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए -4k - 1 तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये -1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -4k। इसके बाद आपको करना है R2 में तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसमें हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 4 हो जाएगा दोस्तों -4 -8k ये हो जाएगा फिर 4 दूनी 8 इसमें किए R1 C1 ये R1 हो गया फिर R2 8k + 4k। अब करेंगे इसका इधर तो ये हो जाएगा 3k + 1 - 2k इसका करेंगे फिर इसमें ये हो जाएगा -4k - 1 + 2k इसको हम घेर देंगे। अब जो इसमें है उसको हम सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा दोस्तों 6 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 3 + 2 के। फिर इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा k + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ये k है, ये k है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4 - 4k, क्योंकि यहाँ पर 8 बड़ा है। फिर यहाँ पर भी आपको घटा देना तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा -2k - 1। तो ये आ गया हमारा RHS। तो आपको लिख देना है दोस्तों वही कि n बराबर 1, यहाँ पर लिख देते हैं हम। अतः n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य है। और n बिलोंग्स टू n के लिए सभी मानों के लिए PMI इन हो जाएगा गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सत्य है। आप थोड़ा लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a तथा b सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि ab - ba एक विषम सममित अवयव है। देखिए ये पीछे के एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था सेम क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी हम सोल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर दिया है a और b सममित अवयव, तो आपको लिखना दिया है a व b सममित अवयव है, तो क्या हो जाएगा सममित अवयव है तो a' बराबर a हो जाएगा और b' बराबर b हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको बोल रहा है ab - ba एक विषम सममित अवयव है, क्या करना है सिद्ध करना। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं ab - ba, इसको हल करके विषम सममित लाना है। इसका हल हम किस तरह कर सकते हैं, अगर इसमें हम इसका हॉल डैश लगा दें तो दोनों का अलग अलग करके हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी इंटू का डैश हम बताए थे कि उल्टी हो जाता है, अगर ए बी का इंटू में रहे डैश निकालना तो ये हो जाता है b' इंटू a'। तो यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों इसी तरह b' इंटू a', यहाँ पर भी इसको उलट दीजिए a' इंटू b'। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा, इधर और ये वाला शुरू में चल जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ए बी, ये आ गया पहले, इसके बाद इसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए। तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ पर ए बी हो गया, ए हो जाएगा बी। तो देखिए विषम सममित के लिए क्या होता है, अगर a' बराबर -a आ जाए तो ये विषम सममित होता है। वही यहाँ पर आया दोस्तों, आप इसे a मान लीजिए और इसको -a मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया विषम सममित अभी आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः यह एक विषम सममित अवयव है, क्योंकि माइनस में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव b' a इंटू बी सममित अथवा विषम सममित, दोनों पूछ रहा है, दोनों सिद्ध करना है इसमें, सममित तथा विषम सममित। यदि a सममित तथा विषम सममित है, इसमें इसको लेकर दोनों सिद्ध करना दोस्तों कि यह सममित भी है और विषम सममित भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पक्ष में क्या विषम सममित और सममित दोनों हल करना है। तो जो दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं b' इंटू ए बी दिया हुआ था, इस पर भी हम होल डैश करते हैं और इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा b' के होल डैश इंटू ए टू बी के होल डैश। अब देखिए डबल जब डैश आ जाता है तो उसका क्या होता है, सिर्फ बी ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p इंटू, इसको उलट दीजिए b' इंटू a'। तो यहाँ पर देखिए a' बराबर उतना ही आया कि नहीं, सममित के लिए क्या होता है a' बराबर a। तो यहाँ पर इसको a मान लीजिए, ये पूरा को a मान लीजिए, तो इसका a' है और इसको a मान लीजिए, तो ये हो गया a' बराबर क्या आया a आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह सममित अवयव है, अतः यह एक सममित अवयव है। अब सिद्ध करना है विषम सममित अवयव, तो फिर से हम वही करेंगे दोस्तों, इसमें b' था इंटू ए बी के होल डैश था और बराबर हम इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ए बी को पहले लिखते हैं और फिर इसके बाद b' को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो b' इंटू a' और यहाँ पर हो जाएगा b। अब यहाँ पर देखिए ए विषम सममित के लिए क्या होता है a' बराबर माइनस, तो यहाँ पर a' बराबर हम -a रख देंगे, तो ये हो जाएगा b -a इंटू b। अब यहाँ पर आ गया इसके साथ माइनस, तो ये माइनस को आपको आगे लिख देना है, इसका डैश हो जाएगा -b'(ab)। तो विषम सममित के लिए क्या होता है a' बराबर -a, तो ये पूरा को आप a मान लीजिए, a' हो गया a और आया क्या -a, तो ये पूरा को आप a मान लीजिए।
तो ए डैश बराबर ए आ गया, माइनस ए आ गया, तो यह क्या होता है, सिद्ध होता है कि यह विषम सममित, अतः यह एक विषम सममित अवयव है।